नमस्कार। बात सुबात के संग में सगड़ा भाई बहन रा गणान ने गणान गणा राम राम स्वागत। एक भारत श्रेष्ठ भारत, इसके तहत हम देश के विभिन्न प्रांतों के मध्य सांस्कृतिक और सामाजिक आदान प्रदान से राष्ट्रीय एकता और समन्वय को सुदृढ़ करते हैं। इसी श्रृंखला में राजस्थान और असम के बीच में बात करेंगे और खासकर बात करेंगे इस पर्व का बहुत ही अच्छा फेस्टिवल माघ बिहू के ऊपर, यानी कि भोगाली बिहू या माघ बिहू। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं असम से जो हैं लीमा बरुआ भार्गव जी, जो कि जयपुर में ही आजकल आपका निवास है। और आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। धन्यवाद। आपका गणान गणा स्वागत। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत मौसम, अटखेलियाँ खिलता मौसम, सर्दी जो है चरम पे, और उसमें एक त्योहार, एक फेस्टिवल, आप उसको माघ बिहू कह लें, हम उसको संक्रांति कह लें या उत्तरायण कह लें। तो कैसा मौसम है असम में इस फेस्टिवल के लिए, क्योंकि बहुत ही लॉन्ग अवेटेड फेस्टिवल है, हार्वेस्ट फेस्टिवल है। तो माघ बिहू जो है वो कैसी खुशबू लेके आया है? माघ बिहू जो यहाँ पे सक्रात बोलते हैं, भारत के अलग अलग हिस्सों में जो अलग अलग नाम होता है, बट त्योहार एक ही है। माघ बिहू, उत्तरायण, चाहे साग माघ कुछ भी बोल ले। असम में ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है जहाँ पे फार्मर्स रेस्ट करते हैं। हार्वेस्टिंग खत्म हो जाती है, उसके बाद रेस्टिंग टाइम में ये एक मतलब क्या बोलते हैं, पार्टी जो एक बोलते हैं, मतलब फ्री टाइम होता है, सेलिब्रेशन करते हैं। जी। और मौसम बहुत अच्छा होता है इस टाइम, ठंडक होती है वहाँ पे। पूह महीने में ये मानते हैं माघ बिहू। और कहते हैं पूह महीना मतलब जो माघ से पहले वाला जस्ट पहले जी, खत्म होते ही माघ बिहू चालू हो जाते हैं। और इसमें क्या होता है कि कहते हैं जिस दिन हम माघ बिहू में मेजी एक भेला घर होता है, बैम्बू से बनते हैं। अच्छा, वो टेम्पररी स्ट्रक्चर बनाते हैं। हाँ, एक्चुअली अग्निदेव की पूजा होती है। तो उसके बाद कहते हैं सर्दियाँ थोड़ी कम हो जाती है माघ बिहू के बाद। समथिंग लाइक लोहरी में जैसे। हाँ जी, बिल्कुल। लोहरी में जैसे रात को जलाते हैं, अग्निदेव की पूजा होती है। हमारे वहाँ पे बिहू के जस्ट एक दिन पहले होते हैं उरुका। उरुका मतलब पूह महीने का आखिरी दिन। हाँ जी, उरुका बोलते हैं। और माघ बिहू फेस्टिवल का पहला दिन 2 दिवसीय है। कुछ लोग पूरा महीना मनाते हैं। पहले के जमाने में पूरे महीना मनाते थे, तो इसलिए उनको पूरे महीने को माघ बिहू बोलते थे। इसको भोगाली बिहू भी कहते हैं। भोगाली बिहू फीस्ट, खाने का क्योंकि हार्वेस्ट हो जाता है, लोग खिलाते हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें इसमें बनते हैं खाने के लिए। और ये क्या करते हैं, रात को आपके जो ये बनते हैं भेला घर, जो यंगस्टर्स होते हैं वो बैम्बूज, सूखे पत्ते, इन सब से इनको बनाते हैं। अच्छा। मेजी बोलते हैं। और वहीं पे रात को खाना बनता है, सब लोग मजे करते हैं, खाना खाते हैं, जीमन करते हैं। जीमन करते हैं, आपके यहाँ पे जीमन भाव के खाते हैं। हाँ जी, जीमते हैं जी। हाँ, तो वहाँ पे भूज बोलते हैं। भूज। अच्छा, भूज। इट्स संस्कृत, भोज का भूज। हाँ, इट्स संस्कृत वर्ड, ओरिजिनली संस्कृत वर्ड है इसको। भूज मतलब खाना। क्या बात। हाँ, तो अलग अलग तरीके के वहाँ पे माछ मछली सब कुछ चलता है, वेज नॉन वेज सब चलते हैं। तो सब लोग मिलके खाते हैं। फिर जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो घर चले जाते हैं। अच्छा। आराम करने के लिए। और जो यंग स्टार्स होते हैं वो उनको रोकते हैं, जो मेजी बा भेला घर बनते हैं उनको रोकना होता है, रात भर जगते हैं। अच्छा। नाच गाना, क्या बात, मजे करना। और फिर वहाँ माघ बिहू में एक परंपरा है चोरी करना, मजाक में होता है चोरी, लाइक घर से नॉटी एक्टिविटीज होती हैं। हाँ, जैसे खेतों में से ये वेजिटेबल्स चुरा लिए, पोल्ट्री में से चिकन डक्स ये सब चुरा के फिर वो फीस्ट में उसको लेते हैं, खाते सब लोग ही है। बताइए कि ट्रेडिशन है। तो इसको बचाने के लिए घर के जो लोग होते हैं कोई पहरेदारी करते हैं। बहुत आपने बहुत ही सुंदर बात बतलाई। मैंने आपने अटे कहीं बह गई छप्पन भोग लगे। आप रो बटे भोगाली बिहू, भोगाली यानी कि भोग लगे। भोग के ऊपर फेस्टिवल है। तो बड़ी बहुत ही समानता कितनी ज्यादा है। तो अच्छा, ये भोग में क्या क्या एग्जैक्टली मतलब उसकी तैयारी होती है या कैसे करते हैं? पूरे महीने से जो लेडीज होते हैं वो पहले से तैयारियां चालू कर देते हैं। हमारे वहाँ पे
चावल के पीठा बनते हैं जो राइस केक बोलते हैं। तिल पीठा, तेल पीठा। तिल पीठा मतलब तिल, इस मौसम में तिल का सेवन हमारे जयपुर में और राजस्थान में भी खूब होता है। सब जगह तिल के लड्डू बनते हैं। तिल के बनते हैं, बट फर्क ये है हमारे आसाम में ज्यादातर काला तिल होता है, यहाँ ज्यादातर सफेद तिल काम में लेते हैं। बात है वही, लड्डू बनते हैं। फिर ये जो चिरवा होता है वो हम ब्रेकफास्ट में लेते हैं भिगो के। दही गुड़ के साथ। हाँ, दही चिवड़े का भी इस्तेमाल होता है। हाँ जी। और हांदोह बोलते हैं, चावल से बनते हैं। अलग अलग प्रकार के बहुत सारे ऐसे व्यंजन हैं जो इस टाइम खाने के लिए बड़ों को देते हैं। अच्छा। लोगों को बुलाते हैं खाने के लिए, खिलाना है, बस भोग करना है लोगों को, बस खाना खिलाना है। जी, हम लोग भोग पे और बातचीत करेंगे। आपने जो ये सुंदर सी चीजें रखी हुई हैं, थोड़ा इसके बारे में बतलाएंगी? ये असम की होराई है। होराई? हाँ जी, होराई बोलते हैं। ये रेस्पेक्ट के लिए होता है, जैसे कोई बड़ों को हम गिफ्ट में देते हैं। अच्छा। तो ये ब्रास मेटल का होता है इस तरह से। ये बहुत सुंदर लग रहा है। ये इस तरीके से होता है, आजकल डेकोरेशन के लिए घर पे रखते हैं। अच्छा। पूजा में काम आता है, हर चीज में काम आता है। पारंपरिक एक आपका वो है। हाँ जी, बहुत सुंदर। बाकी ये जो आपको दो चीज दिख रहे हैं, ये है असम की आप कटोरी बोल सकते हैं। कप बोल सकते हैं। अच्छा। जो बड़े बुजुर्ग होते थे, इसमें ब्लैक टी, जो लाल शाह चाय तो असम की बिना उसके तो काम नहीं चलता। लाल शाह खूब खाते हैं, जो ब्लैक टी बोलते हैं उनको लाल शाह बोलते हैं। लाल शाह, लाल चा, लाल शाह। लाल शाह। सा मींस चा। क्या बात है। तो इसमें बाकी ब्रेकफास्ट भी लेते हैं, दही भी रखते हैं। मल्टीपर्पज कटोरी है मतलब। हाँ, आजकल ज्यादा काम में नहीं आता, बट बड़े बुजुर्ग इसी में ही पहले खाते थे। ये चीज है। बहुत सुंदर। और आपने उधर गामूसा रखा हुआ है, ये आपके कुछ साज हैं। हाँ जी। इस पर भी हम बातचीत करेंगे। ऐसे चलते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए भोगाली बिहू पर्व आ गया, पुहू का 28वीं तिथि आ गई। हाँ जी। उरुका पहला दिन जो माघ बिहू फेस्टिवल का होता है, तो सारा माहौल थोड़ा उसका वर्णन करें ना, किस प्रकार का माहौल बनता है? उरुका में एक मस्ती वाला माहौल हो जाता है। बच्चे होते हैं, उसमें खेलते हैं। बड़े बुजुर्ग गाना, जो वो अपने आप में जो भी बातें होती है उसमें बैठते हैं। यंगस्टर्स होते हैं, गाना बजाना, बिहू गाना बजाना बोल रही हैं आप, थोड़ा गाना बजाना सुनाइए ना प्लीज। बिल्कुल, बिहू मतलब ही गाना होता है। वैसे तो बहाग बिहू, रंगाली बिहू में बिहू होता है। अच्छा। बट सारे बिहू में हम बिहू गाते ही हैं। क्या बात है, थोड़ा सुनाइए ना, गुनगुनाइए ना थोड़ा सा। ठीक है। एक बिहू में एक इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, मैं इसको बजा के साथ में गाऊंगी। हाँ जरूर। जो भोगाली बिहू व माघ बिहू होता है, दोनों में काम में आता है। हाँ, मैं माघ बिहू के ऊपर एक छोटी सी दो लाइन सुनाती हूँ। माघर बिहू আহিल मैना, माघर बिहू আহিल, मेजिर जुयु जलिल मैना, मेजिर जुयु जलिल, অসমীয়াৰ মন প্ৰাণ ৰঙে ৰূপে ভৰিল, মইনা ৰঙে रूपे भरिल। मतलब माघ बिहू के ऊपर ही है का आगमन हो गया है। और मैना पक्षी को आप कह रहे हैं कि रंग से भरा हुआ है, ऐसा? मैना इज लाइक प्यार से बोलते हैं। प्यार से मैना। अच्छा, मैना बोलते हैं। मतलब चाहे लड़की हो, किसी कोई भी हो, प्यार से एक वर्ड है मैना। बच्चों को भी वहाँ पे मैना, किसी को प्यार से बोलना हो। क्या बात है, बहुत सुंदर। तो मेजी का जुई मतलब मेजिर जुयु जोलिल, मतलब मेजी मतलब आपने जो टेम्परेरी भेला जो चीज बनाते वो भी जल गए हैं। तो जो असम है, उनके सबके मन में रंग रूप सब अंदर से जो एक है वो अंदर, मतलब रंग रूप भर गए, ऐसा एक मीनिंग होता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा, हमारे जयपुर में भी एक छोटा सा असम बसता है, और जगहों पर भी छोटे छोटे असम बसते हैं। तो यहाँ किस प्रकार की तैयारी है? क्योंकि देखिए 14 तारीख को है और उस दिन उत्तरायण है, संक्रांति जयपुर में तो आप जानते हैं पूरा शहर छतों में होता है, और जगह बेबूंदी में भी पतंगबाजी होती है, और फिर बिहू फेस्टिवल है। तो आप जैसे जयपुर की भी हैं और असम की भी हैं, तो आप अगर छत पे गई हैं और आपको पतंग भी उड़ानी है और बिहू नृत्य भी करना है और पारंपरिक पीठा भी खाना है, तो आप कैसे मैनेज करेंगे इसको? अभी हम जैसे बिहू में यहाँ पे जितने असम के लोग हैं, हम सबको यही रहता है इंतजार कि कब कुछ आए, हम सब मिले। तो बिहू में हम क्या करते हैं, यहाँ पे पतंग तो उड़ाना ही, जैसे मेरे ससुराल सब पतंग में ही है, तो ऊपर मेरे हस्बैंड हो गए, सब लोग ऊपर जाएंगे। ठीक है। और हम सुबह ही
पीठा वगैरह जो भी यहाँ पे सारी चीजें नहीं मिलती, फिर भी जो भी हो सकता है घर पे आप। हाँ वो मिल जाता है, या फिर मम्मी वहाँ शाम से भेज देती हैं, तो वो भी रेडी रखते हैं। सब साथ में ही करते हैं, पतंग एक साइड पतंग उड़ा रहे हैं, और जो हमारे असम के लोग हैं वो या तो हमारे घर आ जाते हैं, हम किसी के घर चले जाते हैं, आधा टाइम हम इनको देते हैं, आधा टाइम हम बिहू करते हैं। दोनों दिन मनाते हैं या एक दिन ही मनाते हैं? एक ही दिन मनाते हैं हाँ, यहाँ पे जो टाइम सबके बिजी है, सबके काम रहता है। वैसे तो कभी भी मना लो, त्योहार है बिहू मतलब कभी भी बोलो, हम तो रेडी रहते हैं बिहू के लिए। जी जी, जिस तरह से जो बिहू है ना, उसका जो फ्लेवर है, बिहू का नाम सुनते ही असम की याद आती है, औसम असम की बात सामने आती है। कामाख्या देवी मंदिर सामने उभर के आता है, आपके ब्रह्मपुत्र नदी, माजोली, ये सारी चीजें उभर के आती है। तो बिहू को अगर हम गुनगुनाए तराने में, बिहू को जो है हम लोग उसकी अनुभूति को लेने के लिए, उसके फ्लेवर को बताने के लिए, तो कैसे हम उसको जो है गुनगुना सकते हैं? बिहू तो हर फॉर्म में कुछ भी आप गा लो। बिहू सुनते ही जो हम असम के हैं, एक जो अपने आप कहते हैं ना, अंदर से एक स्टेप्स अपने आप ही हाथ आती है, वो बिहू सुनते ही रोक नहीं सकते। जिनको डांस आता है, थोड़ा गुनगुना के बताइए ना। हाँ जी, जैसे जो ट्यून है ना ना नी ना नी नी ना 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 नी ना 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 नी 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 ना 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 ना, ये टोन होता है नॉर्मली बिहू का। इसमें वर्डिंग्स कुछ भी चेंज होते हैं। अब जैसे माघ बिहू में भी यही आ गया, बिहू में भी ऐसे आ जाते हैं। क्या बात है। अच्छा, धूल बजते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स जब साथ में बजते हैं, पेपा बजता है। पेपा मतलब ये वाला जो है वो हॉर्न से जो बनता है, और ढोल बोलते हैं। जी जी जी, ये गोगना है, हुटुली है, ये सब बिहू के पार्ट्स। गोगना सुनने की इच्छा होती है। बिहू मतलब माघ बिहू में हम बैठे हैं, फिर बात चल रही है, तो गोगना सुनाइए ना साहब। बिल्कुल, अभी सुनाते हैं। वैसे हम डांस के टाइम पे बजाते हैं, पर बिहू बोला तो कभी भी। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे एक आवाज आती है बिहू के साथ ही। जी 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 जी, बहुत सुंदर। तो बिहू जो है उसमें उरुका से लेके इसकी क्लोजिंग किस प्रकार से होती है? जैसे उरुका आपने कहा, पुह का जो आखिरी 28वीं तिथि होती है महीने की, उस पे आप शुरुआत करते हैं, तैयारियां पहले से करते हैं, और क्लोजिंग कैसे करते हैं? थोड़ा पूरा वर्णन करें ना इसका। हम चाहते हैं हमारे जो दर्शक है उनके सामने पूरा बिहू, माघ बिहू उभर के आ जाए। बिहू वैसे जैसे हम बिहू बोलते हैं, यहाँ सक्रात बोलते हैं। हाँ। इनकी एक जो भौगोलिक है वो है कि सूरज जब धनु राशि से मकर राशि में अंदर आते हैं, तो उसी दिन मकर संक्रांति मनाते हैं, उसी दिन ही माघ बिहू होता है। पूरे हिंदुस्तान में मनता है, नाम अलग अलग है। अब वहाँ आसाम में उरुका से खान पान से स्टार्ट हुआ, रात को नाच गाना सब एंजॉय करते हैं। ठीक है। फिर अगले दिन सुबह उठ के ठंडक पे, ये कंपलसरी है, नहाना है आपको, अर्ली मॉर्निंग उठना है, ठंडे पानी से ही नहाते हैं। ठंडे पानी से नहाना, बिल्कुल। और उस टाइम लेकिन ठंडक नहीं लगती, एक होता है कि वहाँ जाना है, अग्निदेव जोश और गर्म जोशी के साथ हमें बचपन में याद है, क्योंकि हमें ठंडे पानी से नहाना ही है तुम्हें। उठ के सुबह अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, नहाते हैं, वहाँ पूजा होती है, तामुल पान देते हैं अग्निदेव को, माह कौड़ाई बोलते हैं, जो चावल ब्लैक ग्राम्स होते हैं, ये सब चीज़ें भून के भगवान जी के अग्नि के अर्पण होते हैं। अच्छा। तामुल पान देते हैं, पिठाई जितने बनते हैं ना, ये जितने प्रसाद, ये ब्रेकफास्ट है, पहले अपना अग्निदेव को करके अर्पण करते हैं, उसके बाद सब लोग लेते हैं। फिर बड़े बुजुर्गों की पैर छूते हैं, सबसे आशीर्वाद लेते हैं, ऐसे ही होता है। अच्छा, हमारे यहाँ उत्तरायण में जैसे पतंगबाजी है, हाँ जी, गुल्ली डंडा भी खेला जाता है कई जगहों पर। अच्छा। गुल्ली डंडा जानती हैं? हाँ, बिल्कुल। तो आपके वहाँ तीसरी बात, दान पुण्य का काम होता है, तिल का सेवन होता है, फैमिली गेट टुगेदर छतों पे होता है। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में वहाँ पे किस प्रकार का आयोजन होता है? वहाँ पे सेम ही है, सब लोग मिलना जुलना बहुत होता है। अच्छा। आप आपस में, जहाँ पे ये भेला घर व मेजीगर होता है, वहाँ सब लोग इकट्ठा होता है। एक जैसे गांव है या फिर एक एरिया है, सब लोग एक जगह इकट्ठा होंगे, वहाँ पूजा करेंगे, वहीं पे ब्रेकफास्ट होता है, सब अपने अपने घर से कुछ कुछ बना के लाते हैं, बड़े बुजुर्गों की आशीर्वाद लेते हैं, बच्चे खेलते हैं। और एक वहाँ पे पहले के, अब कम हो गया, पहले कुछ गेम्स होते हैं, जैसे बफेलो फाइट्स होते हैं, पॉट ब्रेकिंग है, रोस्टर फाइट्स, चिड़ियों की जो बर्ड फाइट्स होते हैं, बुलबुल की फाइट्स बताया था आपने, ये बहुत ज्यादा होते हैं। वहाँ पे जो महल होते हैं, राजाएं पहले ऊपर बैठते थे रंगघर में, नीचे रेसलिंग्स भी होती थी, फ्रेंडली रेसलिंग्स ह्यूमंस के बीच में। फिर बफेलो फाइट्स,
ये सब होते हैं। मेरे को एक चिंता हो रही है इस बार माघ बिहू पर कि सामाजिक दूरत्व को भी रखना है और बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं करना है, और पहला मौका है जब जो है बड़े फेस्टिवल के दौरान अभी भी उसका थोड़ा साया है कोरोना का। तो उसमें आप किस तरह से इसको जो है ऑर्गेनाइज करते हुए देख रही हैं? इस बार पहले के जैसे नहीं हो पाएगा, जैसे हम हर बार यहाँ आसाम के लोग मिलते हैं, एक बहुत गेट टुगेदर होता है। इस बार थोड़ा कम होगा बहुत, क्योंकि सबको दूरियां बना के रखनी है, सामाजिक दूरत्व है, बिल्कुल। और फिर भी हम कोशिश करेंगे कम लोगों की गैदरिंग होके, जितना हो सकता है दूरी रख के। पर बिहू तो मनाना ही है, ऐसा तो है नहीं कि छोड़ दे बिल्कुल ही। जैसे भी होगा हम मनाएंगे, कर रहे हैं कुछ ना कुछ। अच्छा, असम की पृष्ठभूमि से आप जो हैं जयपुर आके रची बसी हैं, और आप भी संक्रांत मनाती हैं। आप भी यहाँ के व्यंजन जो हैं उनको, बिहू के व्यंजन तो आपने बतलाए, पीठा है, आपके तिल के व्यंजन है, आपके कुछ चीड़ा है और कुछ नॉन वेज डिशेस। राजस्थानी परिवेश में जो है आप कौन कौन से व्यंजन एक तो बनाती हैं, पसंद करती हैं, और आने वाले उत्तरायण में जो है उसमें आप कौन कौन से व्यंजन बनाने जा रही हैं? यहाँ राजस्थान क्योंकि हम लोग भोगाली बिहू की बात कर रहे हैं, भोग यानी कि भोजन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ के कौन कौन से डिशेस जो हैं वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद? जैसे गाजर का हलवा, सर्दी में गाजर का हलवा बहुत चलता है। आपके जो है तिल के लड्डू बनते हैं, तिल के लड्डू हो गए, और रात को जैसे दाल बाटी चूरमा बनते हैं उस दिन शाम को। तो आप बताएं कौन कौन सा आपके प्रिय व्यंजन है? तिल की बर्फी बनाएंगे, सोच रहे हैं इस बार, तिल की बर्फी। हाँ जी। अच्छा। और दाल बाटी चूरमा तो शाम को बनते ही है। पकौड़ियाँ बनते हैं जब छत पे सब पतंग उड़ाते हैं। सर्दी में अगर पकौड़ी नहीं बने। अच्छा, पोष बड़ा का जो त्योहार प्रोग्राम, पोष बड़ा जो है हमारे यहाँ मनाया जाता है पोष महीने में, पोष महीने लोगों को खिलाते हैं। हाँ, उसका पूरा आयोजन होता है जगह जगहों पे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वो एक पारंपरिक एक आयोजन है। तो क्या आपके वहाँ पर भी इस प्रकार की कुछ स्पेशल पकौड़ी बनती है? पकौड़ी ऐसे पोष बड़ा तो कुछ नहीं होता है। पकौड़ी यहाँ की ज़्यादा है, वहाँ तो ऐसे ही खाने का है तो चलो बना लिया। पर यहाँ की जो पकौड़ी, कचौड़ी, समोसे, चटनी, हरी वाली चटनी, लाल वाली चटनी के साथ, वो वहाँ नहीं है। तो और कौन कौन से व्यंजन आप पसंद करती है, बताएं? यहाँ पे करी चावल अब आदत पड़ गई, पहले पसंद नहीं आते थे, अब तो चलिए करी चावल पसंद है आपको? हाँ बहुत जी। अच्छा। करी चावल, दाल बाटी चूरमा हो गया, यही है। अब मिठाई में यहाँ फीनी बहुत अच्छे लगते हैं जो यहाँ के हैं। असम में ये तो चीज़ नहीं इसी मौसम में जो अभी है मौसम में आने लग गए हैं, तो असम में फीनी जैसे ऐसे नहीं है वहाँ पे। आप जब राजस्थानी व्यंजन बनाती हैं तो उस वक्त कौन सा राजस्थानी गीत गुनगुनाती हैं? अभी जैसे पतंगबाजी का है छत पे, तो मैंने जो देखा है कि छत पे एक छत से दूसरे पे वो काटा, ये काटा, पतंग चलते हैं। तो इसी के रिलेटेड एक गाना मैंने सुना था। सुनाइए, जरूर। पूरा नहीं आता, थोड़ा बहुत एक दो लाइन सुनाती हूँ। पतंग उड़ा रे छोरा पतंग उड़ा, पतंग उड़ा रे छोरा पतंग उड़ा, हिबरे में मत ना तीर चला। क्या बात है, क्या बात है। फिर वो लड़का गाता है, पेच लड़ा रे छोरी पेच लड़ा, बर चर मत ना बात बना, लड़नो तो छोरियों का काम नहीं, लड़नो तो छोरियों का काम नहीं, जीतनो छोरों से कम आसान नहीं। जी, बहुत बहुत सुंदर। और अब हम बात करें, बिहू तो है, कितने प्रकार का होता है बिहू? जैसे भोगाली बिहू है 3 हमारे, जिसे आप लोग माघार दो माही कहते हैं। माघ और दो माही, जो माघ बिहू, भोगाली बिहू एक ही होते हैं। रोंगाली बिहू, रोंगाली और बोहाग बिहू अप्रैल में मनाया जाता है। दोनों काटी बिहू होते हैं। अच्छा। जिस टाइम हार्वेस्टिंग नहीं होते हैं, लक्ष्मी जी को बुलाना होता है, खेती स्टार्ट नहीं होता है। अच्छा, उनको अर्पण होता है। हाँ, जैसे यहाँ तुलसी जी के कार्तिक महीने में पूजा होती है, वैसे ही हमारे यहाँ पे पूरा कार्तिक महीना में तुलसी जी के नीचे दिया जलते हैं। फिर खेत में जाके लक्ष्मी जी को आमंत्रण करते हैं कि आप हमारे खेत में आइए। जी। ऐसे ही होता है वहाँ पे। तो बिहू जब आयोजित होता है, बिहू की धूमधाम, बिहू की मस्ती, और बिहू के मध्य क्या और प्रकार के नृत्य और प्रकार के गीत भी शामिल किए जाते हैं? नहीं, बिहू में सिर्फ बिहू ही होता है। केवल बिहू डांस होगा? बिहू डांस हो गया। आप तो कुछ भी कर सकते हैं, बट जो है पहले बिहू ही होता है, चाहे वो माघ बिहू हो, चाहे वो बोहाग बिहू हो, यही चीज़ होते हैं। अच्छा, तो मैं देख रहा हूँ आप बहुत सारी सुंदर चीज़ें आपने रखी हुई हैं। ये क्या चीज़ है जो सफ़ेद रंग की है? ये मैं आपको बताती हूँ, ये असम की एक गामूसा होता है,
जो मैं गमछे का आपके असमी लिए लाई थी ओहो एज ये रेस्पेक्ट के लिए होता है, मैं ये बिल्कुल आपके लिए लाई हूँ। আপোনাকে ধন্যবাদ জনাইছো। धन्यवाद। আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছো, बहुत बहुत आपने गणान धन्यवाद, आपने भेंट किया। और अब हम बात करेंगे असम और राजस्थान की दोस्ती। हाँ जी। हम लोग माघ बिहू के अलावा जो है और कौन कौन से बड़े फेस्टिवल हैं जो असम में मनाए जाते हैं? बिहू तो मेन है ही, उसके बाद दुर्गा पूजा होते हैं वहाँ पे, दिवाली होती है, बट दिवाली पे काली पूजा होता है हमारे वहाँ पे। जैसे यहाँ हाँ, जहाँ लक्ष्मी में भी मनाई जाती है हाँ काली पूजा होते हैं, और लक्ष्मी जी की पूजा अलग से होती है। अच्छा। यहाँ पे जब यहाँ तो दिवाली में होते हैं, वहाँ लक्ष्मी जी की पूजा अलग होती है, काली पूजा होते हैं, दिवाली फेस्टिवल सारे मनते हैं, क्योंकि सब लोग वहाँ पे भी बहुत से लोग हैं राजस्थान से हैं, अब जो मिला जुला कल्चर है सब मनाते हैं। अच्छा। बट वहाँ करवा चौथ वगैरह तीज त्योहार नहीं मनाते। तीज त्योहार नहीं है वहाँ, नहीं है। अच्छा, तो अच्छा ये बताएं कि राजस्थान में आप इतने समय से हैं। हाँ जी। यहाँ का कौन सा नृत्य आपको बहुत पसंद है? उसके और उसके 2 लाइंस भी आप अगर गुनगुना दे। घूमर मेरे ख्याल से आपको बहुत प्रभावित करता है। घूमर ही है यहाँ पे। घूमर की 2 पंक्तियाँ आप सुना सकती हैं क्या? 1-2 लाइन आते हैं। सुनाइए सुनाइए सुनाइए। मारी घूमर छे नखरालिए माँ, घूमर रंबा में जासा ओ राजरी, घूमर रंबा में जासा। ऐसे ही है जो घूमर डांस अच्छा लगता है, बिहू से सिमिलर है कुछ स्टेप्स। तो ये तीसरा साज जो मिट्टी का बना हुआ लगता है, ये क्या है? छोटा सा जो साज आपने रखा हुआ है सामने, ये हुटुली बोलते हैं, मिट्टी से बनते हैं ये। अच्छा। ये भी बिहू के टाइम ही बजाने का होता है। ये मतलब पीठा की तरह दिखने में है। आप देखिए। जी, बहुत सुंदर, 2 है। बहुत सुंदर लग रहा है। ये बजता है? हाँ जी, मैं बजा के बताएं। हाँ जी, ये मिट्टी से बजता है। अच्छा। साथ में बिहू के साथ एक सुर देने के लिए बजते हैं। इस तरह से बिहू के गीत के बीच में डांस लगा में बिहू की फील आ गई उसमें। बिल्कुल। अच्छा, हमारे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है। हाँ जी। बिहू के इस मौसम में हम कहते हैं ना सीजन्स ग्रीटिंग्स हम लोग देते हैं, तो आप हमारे दर्शकों को बिहू के अवसर पे, बिहू के शुभ अवसर पे, माघ बिहू के शुभ अवसर पर किस प्रकार का जो है संदेश गा के बोल के आप दे सकते? सबसे पहले तो मैं आपको बोलूँगी कि आप जो गुलाबी शहर है जयपुर का, आपके जो पहना है आपने ऊपर, ऐसा लग रहा है पतंग है, कलरफुल, बहुत अच्छे लग रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ। और बाकी सबको मैं यही कहना चाहती हूँ कि अभी जो कोरोना के लिए जो थोड़ी सी दूरियां बचाए रखे, तो सावधानी से मनाए, सबसे थोड़ी दूरी बना के रखे, बिहू मनाए, सकरात मनाए, पर खुद को थोड़ा ध्यान रखे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस बहुत बड़े असम के पर्व के ऊपर। और आप जो है आज इतनी सुंदर सी ड्रेस की बात नहीं हुई, ये मेखला चादर है। ये मेखला चादर है। हाँ जी, 3 पीस में होते हैं। हाँ। अलग अलग होता है, सिल्क का है, ये सिल्क नहीं है, ये कॉटन है। अच्छा। ये हैंड वुवन होता है। अच्छा, हैंडलूम का है। हैंडलूम है। तो मेखला चादर तो वैरायटी ऑफ, आपको पता होगा, सिल्क असम का बहुत फेमस है, मुगा सिल्क है। तो ये मेखला चादर है, वहाँ यही परिधान होते हैं। जी जी, बहुत सुंदर। आपकी वेशभूषा बहुत सुंदर है। और आप स्टूडियो में आई और आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें माघ बिहू के ऊपर जो है, भोगाली बिहू के ऊपर आपने हमें बतलाई। आपका बहुत बहुत आप लोगों का आभार। और ये बहुत ही सुंदर एक सेतु है राजस्थान और असम की, और इस पर हम और बहुत सारी बातें करेंगे आगे की श्रृंखलाओं में। और लेकिन मुस्कुराते रहिए और प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए और देखते रहिए हमारा ये प्रोग्राम बात सू बात। नमस्कार।